हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ पोस्ट एंड प्री मार्केट एनालिसिस। सेकेंड हाफ में निफ्टी में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है। कल के दिन अगर फ्लैट खुल के इस लो को ब्रेक करता है, 22,000 के लेवल को ब्रेक करता है, फिर हम लोग को नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ये 21,900 का एक गैप का एरिया भी है, तो वो भी कवर हो सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, यहाँ तक हम लोग फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, सो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना कि एक्सपायरी के दिन डीके बहुत ज़्यादा हो रहता है। चलिए अभी निफ्टी देखते हैं कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 22,000 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो हम इजीली 21,900 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 21,900 को भी तोड़ के नीचे आ रहा है, तो हम लोग नीचे के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक 21,800, 21,850। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के थोड़ा सस्टेन करके करेगा, तो हम लोग ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। 22,250 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। क्या होगा अगर डायरेक्टली थोड़ा गैप अप खुल जाए? अगर गैप अप खुल के नीचे इस रेंज में आ रहा है, रेंज में आके ऊपर निकल रहा है, तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 22,250। अगर 22,250 को भी तोड़ रहा है, तो हम लोग ऊपर का 22,300, 350 ऐसे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है तो ये फेक आउट हो जाएगा। अगर नीचे से सीधा ऊपर जाके तोड़ रहा है तो ये फेक आउट हो जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो क्या करना चाहिए? थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा टाइम टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड हाफ में ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, तो जेन्युइन ब्रेकआउट की तरह ऐड करेगा, तो हम लोग 22,350 का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा अगर गैप डाउन खुल गया? गैप डाउन खुल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये जो पहले सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जा रहा है, फिर 21,200 का एक रेजिस्टेंस है, उसको फेस करना पड़ेगा। तो देख के अपने हिसाब से प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड करना है हम लोगों को। क्या होगा अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे आने की कोशिश करें, तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के सेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल के सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हम लोग प्राइस एक्शन देख के बाय कर सकते हैं। एंड अगर गैप अप खुल के ऑल टाइम हाई के पास गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के बेच सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 22,100 का हो सकता है। एंड सेकंड टारगेट अगर 22,100 को भी तोड़ रहा है, तो 22,000 का अगला टारगेट बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी आज उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया है। कल एक अच्छा मोमेंटम दिया, आज के दिन एक ही साइडवेज एक रेंज में मूव कर रहा है। तो हो सकता है कल के दिन या अगले हफ्ते ये रेंज का ब्रेकआउट हो जाए। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये मेजर रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा, एंड ये एक मेजर सपोर्ट का एरिया हो जाएगा। right? और इसको इसको इन दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ेंगे छोड़ेंगे, तो हम लोग इधर नीचे की तरफ एक सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। एंड ये राउंड नंबर जो भी है, एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि राउंड लेवल पे जाके मार्केट अटकना नहीं चाहिए। अटक रहा है तो भी अगले ही मिनट में ब्रेक कर रहा है, ये देख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल के नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करें, तो प्राइस एक्शन देख के बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 47,400 का होगा। पर 47,400 भी तोड़ रहा है, फिर हम लोग ऊपर का एंटिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, तो 5 मिनट्स का हम लोग सेटअप है, 5 मिनट सेटअप हम फॉलो करके नीचे की तरफ एंट्री बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 47,200 का होगा, सेकंड टारगेट 47,000 का होगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, तो प्राइस एक्शन देख के बाय करेंगे। 47,400 तक का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन देख के हम लोग सेल कर सकते हैं। 46,600 का फर्स्ट टारगेट होगा, 46,400 का अगला टारगेट होगा। अगर गैप डाउन खुल के ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के सेल कर सकते हैं। इसकी जो लो होगा, मतलब कल का लो, मतलब पहले कैंडल का लो जैसे ब्रेक होगा, उससे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अगर उसी प्रकार क्या उल्टा होगा, अगर गैप अप खुल के नीचे आके इस जोन में आके फिर ऊपर जा रहा है, तो प्राइस एक्शन देख के बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। अगर इसको भी तोड़ रहा है, तो हम लोग ऊपर की तरफ टारगेट जितना तो 47,600, 47,800 का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो इधर ही हो जाएगा, सेकंड टारगेट है, थर्ड टारगेट है। अगर किसी ने हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, तो उनका फर्स्ट टारगेट 47,600 का, सेकंड टारगेट 47,800 का।
सो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड सब फॉलो करना पड़ेगा। आप सबको इस चैनल पे सीखने मिलेगा वो सब। तो सब्सक्राइब कर देना अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।